नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। 1 दिसंबर से प्रदेश सहित जिले में धान खरीदी शुरू हो गई है। खरीदी के लिए धमतरी जिले में 96 केंद्र बनाए गए हैं। सुबह बाट तराजू की पूजा अर्चना करने के बाद खरीदी शुरू हुई। शंकरदास सोसाइटी में खरीदी की शुरुआत सेहरा डबरी निवासी मोहनलाल साहू के धान की खरीदी से शुरू हुई। पहले दिन अधिकांश स्थानों पर सामान्य रूप से धान की खरीदी हुई। कहीं भी बड़ा विवाद नहीं हुआ, लेकिन आने वाले दिनों में बारदाना संकट सहित कई परेशानी आने वाली है। इधर किसानों का साफ कहना है कि सरकार किसानों से बारदाना मंगवाकर अन्याय कर रही है। घर से 15 कट्टा लाने हो, बाकी यहाँ सोसाइटी से। अच्छा, में बोरा खुद तुमन घर से लाते हो, कितना नुकसान हुआ था? घर से लाना था तो मतलब 35 रुपया कट्टा, हमें 20 से 22 रुपया से नुकसान होता है। तो छोटे किसान सब पूर्ति कैसे करा था? नुकसान है, अब लेके नाने हो कट्टा ला। धान की हालत जो आपके परिचय बताओ। आपके नाम? मैं महावीर सिन्हा बठेनापारा धमतरी का किसान हूँ। यहाँ किसानों की दुर्दशा है भैया। एक तो फसल नहीं हुआ, इस साल कमज़ोर फसल हुआ, माइट्स वगैरह बीमारी हो गया, पानी गिरा, उससे बहुत किसानों की फसल नुकसान। अभी भी धान कटाई नहीं हुआ है और शासन इस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। ऊपर से बोरा की बारदाना की जो अव्यवस्था है अभी शासन की ओर से 25% हमें बारदाना देने बोल रहा है। आज मैं बारदाना खरीदने गया था उनकी 25% देने के लिए, तो 40 रुपया एक कट्टा लेके आया हूँ और वो 18 रुपया देगा। यहाँ आने के बाद पता चला कि जो पाला भरते हैं यहाँ के रेजा, वो 3 रुपया प्रति कट्टा बोल रहे हैं, जबकि शासन की तरफ से ऐसे कोई निर्धारण नहीं हुआ है कि रेट 3 रुपये देना है कि 2 रुपये देना है। नई लोगों की यूनियन भी नहीं है यहाँ। मतलब किसानों को हर जगह परेशानी की सामना करना ही पड़ रहा है और शासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। शासन को शासन स्तर से धान की भराई की भी व्यवस्था खुद करनी चाहिए। जैसे कांटा की व्यवस्था किया वैसी भराई की भी व्यवस्था करनी चाहिए। शंकरदास सोसाइटी में पाला भरने के रेट को लेकर खरीदी में रुकावट आई। पाला भरने वाली महिला मजदूर एक बोरी का 2.5 से 3 रुपये मांग रहे थे, लेकिन किसान 2 रुपये पर अड़े थे। अंत में 2 रुपये में ही पाला भरना तय हुआ, तब जाकर खरीदी शुरू हुई। कौन सा धान लाए हो, पर खरीदी हुआ था कि नहीं? ये सरोना धान लाए हैं, खरीदी हो ही काबर नहीं हो, साहब देखे नहीं। हाँ, खरीदी प्रक्रिया कैसे कैसे का है, कैसे करे? अभी कर पर किया मालूम नहीं है साहब। अभी धान ला से कैसे कैसे करे? वो ला हो, कांटे हो, काट के ढेर बना हो, बस वैसे ही मतलब करे हो। और बारदाना लाए हो कि? वो बारदाना तो फिलहाल अभी घर से ला के बारदाना ला डाले हों, लेगे हों आपसी। अब इतनी शासन दे थे नहीं दे थे, उकर समस्या है। हाँ, तो रेजा कुलीमन कैसे कहा था भरे बार? रेजा कुलीमन के लिए तभी पूछे नहीं साहब कि भरी कि नहीं भरी, ली कि नहीं ली थे। हाँ, धान भरे ला हम। तो तुम्हार धान भरे बरा है बार रेट कितना रखना चाहते हो, कितना देबो कथे किसान? हमन 3 रुपया रखबो कहा था और किसान के कहना है 2 रुपया देंगे कही। तो तुम्हारा रेट का कारण से बढ़ात हो? अब हमारे पेट के कारण अब सबों के महंगाई बढ़े है का। तो काकर से मांग करना चाहो कि तुम्हारा रेट भी बढ़ा जाए? काकर से मांग करबो, किसान से मांग करबो। तो किसान मन राजी नहीं होते तब का करो? बोला किसाने जानी और हम मन जान दो। ठंड के चलते नमी की समस्या भी आने लगी है। नियमतः 17% नमी वाले धान की खरीदी करनी है, लेकिन अनेक किसानों के धान में 18 से 19% नमी आ रही है। ऐसे में किसानों को अपना धान फिर से सुखाकर लाना पड़ेगा। दस गांव का धान आता है। अभी हम लोग तीन गांव करके काट रहे हैं। अब 3 दिन खरीदी करना इसके हिसाब से। बारदाना पर्याप्त है या संकट है यहाँ भी? बारदाना की समस्या तो बनी हुई है। जो मिलर से बारदाना प्राप्त होना है वो अभी तक पूरा प्राप्त नहीं हुआ है। बाकी अभी 3 दिन की खरीदी के लिए है पर्याप्त है। अच्छा, ये नमी की भी समस्या आ रही है, कितना % नमी को लेना है? हमें 17% नमी तक लेना है। उससे अधिक होगा तो किसान को वापस करना पड़ेगा। आपके सोसाइटी में नमी वाले ज़्यादा आ रहे हैं? हाँ, वो 17 तक आ रहे हैं अभी, उससे अधिक तो अभी नहीं निकला है एक भी। ऐसे किसानों का क्या होगा? और जो अधिक आएगा उसको तो वापस ले जाना ही पड़ेगा, वो तो शासन के नियम है। अच्छा, पहला धान
किनका खरीदे हैं आपके सोसाइटी में? हमारे यहाँ सेराडबरी का मोहन लाल साहू का खरीदे हैं। कौन कौन से धान ज़्यादा आ रहे हैं? अभी सरना आए हैं और पतला है 64 में, और आरबी गोल्ड वगैरह है, ये सब दिख रहा है अभी। एक दिन में कितना किसान को बेचने का वो है? वो किसान नहीं, उसमें क्विंटल है। हमारे यहाँ 1138 क्विंटल खरीदना है एक दिन में। अच्छा, हर सोसाइटी में? हाँ, उसमें किसान की संख्या कम ज़्यादा हो सकती है। इसमें मतलब बड़े किसान का मतलब कम लेना है और छोटे किसान का अधिक है, और मीडियम का 2 बार करके काटना है, बड़े किसान का 3 बार करके काटना है। टोकन के लिए किसानों को समस्या ना हो इसके लिए क्या व्यवस्था की है? टोकन के लिए समस्या ना हो इसलिए हम लोग जमा ले लिए हैं और काट कर उसको सप्ताह के लिए चिपका देंगे। इसको यहाँ जानकारी के लिए आकर देख कर किसान चले जाएंगे। अपना परिचय दें। हमें देवेंद्र कुमार साहू, समिति संकाय है। धमतरी जिले में 7 नए केंद्र की स्वीकृति शासन से मिली है। इन केंद्रों में भी बुधवार से धान खरीदी शुरू हुई। धमतरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पोटियाडीह में नवीन धान उपार्जन केंद्र खोला गया है। यहाँ खरीदी का शुभारंभ महापौर विजय देवांगन ने किया। सर्वप्रथम नापतौल मशीन एवं धान कट्टे की पूजा पाठ कर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के छायाचित्र पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर महापौर ने कहा कि प्रदेश की भूपेश सरकार किसानों के लिए समर्पित है। किसानों की समस्या को देखते हुए उन्होंने कई नए केंद्र खोले हैं। युवा नेता आनंद पवार ने कहा कि पोटियाडीह में खरीदी केंद्र खुलने से सैकड़ों किसानों को राहत मिलेगी। यहाँ केंद्र खोलने की मांग काफ़ी पुरानी थी, जिसे भूपेश सरकार ने पूरा किया। सबसे पहले आप सबको हटकेसर, मुजगहा, रतरा बांधा, पोटियाडीह के सबको किसान बहुत बहुत बधाई देते हो कि आप मन के आज मांग पूरा हो। सो हमारे भूपेश भैया के लिए और राम गोपाल भैया के लिए जोरदार ताली बजा के साथ में हमारे जिलाध्यक्ष के लिए आज ये मंच से मैं जिलाध्यक्ष को बधाई देता हूँ कि आप अपन जिला में 60 टन धान खरीदे केंद्र खुलवाओ। जोरदार हमारे जिलाध्यक्ष ताली बजाओ। हमारे बीच में हमारा तामेश्वर भैया बैठे हैं, नरेंद्र भैया बैठे हैं, फकीर राम जी वर्मा बैठे हैं, नरेंद्र हमारे युवा साथी लगातार ये केंद्र ला खुलवाए लगे रही से मोर साथ मनोज भैया आए और हमन शरद भैया भी बता और लगे रहे हमारे राम गोपाल भैया से हमारा प्रभारी मंत्री से कि ये केंद्र कैसे भी करके खुलवाना है करके, और हम सब के मेहनत से आज ये केंद्र के शुभारंभ आज हम करा थे। सही बात है कि ये जो आमदी सोसाइटी रही से में काफी संख्या में किसान हुए से धान के खरीदी काफी आप सबको किसान मतलब बहुत सुविधा हुई। आप सब लोग है बहुत बहुत बधाई देते हुए तुम्हारे मन के प्रेम और इसने हमारे मन के प्रति इसने बने रहा। पोटियाडीह का ये बहुत ही दिनों से मांग किया जाने वाला ये उपार्जन केंद्र, सबसे पहले तो मैं समस्त इस जोन के किसानों को बहुत बहुत बधाई दूंगा जिन्होंने लगातार मांग की थी, और महापौर, जिला पंचायत उपाध्यक्ष मेरे पास लगातार इन मांगों को रखा था, और मैं बहुत ही बधाई दूंगा। सबसे पहले छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा धान उपार्जन केंद्र अगर किसी जिले को मिला है तो धमतरी जिले को 7 केंद्र मिले हैं। इसके लिए मैं आदरणीय श्री रामगोपाल अग्रवाल जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा, क्योंकि पहले धमतरी जिले का नाम ही नहीं था। बाद में आप लोग सब आए और हम लोगों ने प्रयास किया, रामगोपाल भैया तक बात पहुंचाई, तो उन्होंने 7 केंद्रों की मांग की। 7 को 7 कार्यक्रम में उपस्थित मेरे छोटे भाई मुख्यमंत्री किसानों का हर दर्द, हर वो चीज जो जमीन से जुड़ी हुई है उसको वो समझते हैं, करते हैं। लगातार उनका प्रयास रहता है कि हमारे किसान भाई कि आपको हर सुविधा मुहैया कराई जाए, और वो हर सुविधा प्रदान करने का पूरा प्रयास करते हैं। और एक और आप लोग देख ही रहे कि भी नहीं रहे देने पड़े। अब वाह किसान भाई, मैं तो आप सबको बहुत बहुत बधाई दूंगा इस मंच से कि आप लोगों की जीत के आगे घमंडी
अड़ियल, ऐसा प्रधानमंत्री भी झुकना पड़ा उसको। उसके लिए सब किसान भाइयों को इस मन से बधाई दूंगा। दूसरी बात, एक हमारी सरकार है छत्तीसगढ़ की। एकता न्यूज में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।